एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर डॉक्टर काउंसिल। आज हम बात करेंगे एमपी आयुष रिवाइज कट ऑफ नीट 2025 के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि अब कट ऑफ का जो भी डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट में के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि अब जिस रिवाइज कट ऑफ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पटिशन फाइल की गई थी जनवरी में। तो जिस पटिशन में आयुर्वेदिक कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की थी कि नीट क्वालिफाइंग कट ऑफ को और कम किया जाए ताकि वेकेंट सीट्स भरी जा सके। जिसमें जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पटिशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि एकेडमिक ईयर ख़त्म होने वाला है और एनसीआईएसएम का मानना है कि कट ऑफ और गिराने से एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ही ख़राब होगी। लेकिन अब ये इसमें को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही नीट पीजी कट ऑफ भी कम किया था, जो कि 0% कर दिया गया था, जो कि एक स्पेशलिटी कोर्स होता है। तो अगर आप पीजी का कट ऑफ कम कर सकते हो तो यूजी का क्यों नहीं कर सकते। तो अब ये चीज़ तो एनसीआईएसएम वाले के पास ही इसका आंसर होगा। तो कोर्ट ने एक और चीज़ ऑब्जर्व की है कि 2025 का कट ऑफ पिछले से भी, जो पिछले साल थे उनसे भी कम था, जो कि अभी 112 या 113 मार्क्स है ओबीसी के लिए, जो पिछली बार से ज़्यादा मार्क्स थे। देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि अब आएगा ही नहीं, लेकिन बहुत कम चांसेस है। आप सबको पता है कि अभी तक आना होता तो आ जाता, इतना डिले कभी नहीं होता है। हर साल अपने को देखने में ये मिलता है कि ये जो चीज़ है दिसंबर की स्टार्टिंग में ही हो जाती है और जनवरी में काउंसलिंग मोस्टली एंड हो जाती है। इससे ज़्यादा डिले कभी देखा नहीं गया है। तो अब कोई चांसेस लग नहीं रहे कि काउंसलिंग की डेट आगे और एक्सटेंड की जाएगी या फिर कुछ नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एमपी आयुष के साइड से। तो अब आप बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा डाउट ये होता है कि अब आगे क्या करें, क्योंकि वो इतना वेट कर चुके हैं, इतना वो परेशान हो चुके हैं। अब उनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, बहुत कंफ्यूज्ड है बच्चे कि अब क्या करना चाहिए उनको। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, वो रहेगा नीट 2026। यहाँ से 3 महीने रह गए हैं नीट 2026 के लिए, जो कि बहुत सफिशिएंट टाइम है। आप क्वालिफाइंग मार्क्स गेन कर सकते हैं इस इन 3 महीनों में, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे और फुल फोकस से आप नीट पे फोकस करेंगे तो आप इतने मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। बस आपको अपना टाइम शेड्यूल एक बार फिक्स करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप ये अचीव कर पाओगे ये गोल, जो कि आपके खुद के बेनिफिट के लिए होगा। देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि अब आएगा कि नहीं, लेकिन अब आपको रियलिटी खुद पता है, क्योंकि आना होता तो अभी तक आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जो भी है उसमें कभी भी ये नहीं लिखा गया है कि ये हम ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आया है कि एकदम हमने मना कर दिया है या एकदम हमने यस कर दिया। ये सब जो बातें मैंने कही है ये सब हेयरिंग के टाइम पे कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस पे भी कुछ नहीं आया है। अगर आप 2026 में नीट के पार्टिसिपेंट हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं आपको नीट के रिलेटेड अपडेट कोई भी होगी वो डालता रहूँगा, और आपके कोई भी डाउट्स होंगे वो आप आपस में भी शेयर कर सकते हैं और मैं भी उसका आंसर दे दूँगा। और नीट के बाद भी कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए, बेस्ट कोर्स कौन कौन से होंगे, एमबीबीएस हो, चाहे आयुष में बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो, या बीपीटी भी अब जो नीट के थ्रू होता है। तो इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और इन सब की डिटेल वीडियो भी आगे आने वाले दिनों में मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगी कि नीट के बाद क्या कौन से कोर्स बेस्ट होंगे, और टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज, इन सब की मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।